नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर यानी 12वीं कृषि के लिए सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने एक सीरीज चलाया है जिसका नाम है महासंग्राम। जी हां, महासंग्राम। इस महासंग्राम में हम 12th एग्रीकल्चर 12वीं कृषि का संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहना है। चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करना है। देखिए, खाद की हम इस टॉपिक में बात करेंगे। दो टॉपिक हैं आपके अलग अलग, एक खाद है, एक उर्वरक है। तो अभी हम खाद जानेंगे, आगे आने वाली वीडियो में आपको हम उर्वरक समझाएंगे। फिर खाद एवं उर्वरक में अंतर भी आता है जिसको आप आसानी से लिख पाएंगे। महासंग्राम सीरीज का ये खाद टॉपिक जहां पे हम कवर करने वाले हैं। अभी बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं, जैसे फसल उत्पादन के और टॉपिक हो गए हैं, पशुपालन के हो गए हैं, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व के भी टॉपिक हो गए हैं। तो इनके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी जो वीडियोस अभी तक हो चुकी हैं आपके 12th एग्रीकल्चर की, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और आगे आपके एग्जाम से पहले तक जितनी भी वीडियो, जितना भी सिलेबस है उसको हम यहां पर कवर कर देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। कोशिश ये करेंगे कि हर दिन हम 2 वीडियो अपलोड कर दें, जरूरत पड़ेगी तो 3 वीडियो को भी हम अपलोड करेंगे ताकि आपका जो है सिलेबस एग्जाम तक हम कवर कर सकें। और ये गारंटी के साथ मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर आप ये हमारी इन सारी वीडियोस को ही देख लेंगे तो पास तो आप हो ही जाएंगे, आप और अच्छा परसेंटेज भी 12th में बना लेंगे। ठीक है, यहां पर बात करेंगे खाद की। तो खाद को हम मैन्योर्स के नाम से जानते हैं। खाद होता क्या है? देखिए, खाद और उर्वरक दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। खाद का मतलब होता है कि जिसको खेत में आसानी से तैयार कर सकें। ठीक है, किसी कारखाने की आवश्यकता नहीं है, किसी रसायन की आवश्यकता नहीं है, जिसको खेत में हम आसानी से तैयार कर सकें उसको हम खाद कहते हैं। उर्वरक जिसको कारखाने में तैयार किया जाता है और जिसके लिए तैयार करने के लिए जिसको बहुत सारे रासायनिकों की आवश्यकता होती है उसको हम उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। बात करें खाद की तो खाद में बहुत सारे उदाहरण आ सकते हैं, जैसे आपका हरी खाद आ जाता है, केंचुए की खाद जिसको वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानते हैं, गोबर की खाद जिसको फार्म यार्ड मैन्योर के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर कंपोस्ट खाद, ये सब आप यहां पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम में पूछे कि खाद क्या होता है तो खाद आप बोल सकते हैं कि खाद एक ऐसा पदार्थ जिसको किसान या कोई भी व्यक्ति खेत पर आसानी से बना सकता है, तैयार कर सकता है और उसको मृदा में, मिट्टी में डाल सकता है, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति भी बढ़ जाती है और मृदा पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो गोबर की खाद, केचुए की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, ये सब उदाहरण में आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं उर्वरक की बात करूं तो उर्वरक कैसे होते हैं? जिनको खेत पे तैयार नहीं कर सकते हैं, जिनके बनाने के लिए रासायनिकों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे यूरिया, डीएपी, अमोनियम सल्फेट, ये सब उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। गांव में किसान खाद बोल देते हैं कि खाद मतलब वो यूरिया समझ लेते हैं, खाद मतलब वो डीएपी समझ लेते हैं। ठीक है, अपन को ये नहीं बोलना है, वो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन वो सही नहीं है, वो तरीका गलत है। उनको बोलना चाहिए कि हम उर्वरक लेने जा रहे हैं, हम डीएपी उर्वरक लेने जा रहे हैं, हम यूरिया उर्वरक लेने जा रहे हैं। खाद उसको भले ही बोल देते हैं, लेकिन एकदम जो खाद सटीक है, जिसको मैन्योर्स के नाम से जानते हैं, उसको खेत पे तैयार करते हैं, वो खाद कहलाता है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। और आप अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करें कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट की। वर्मी कंपोस्ट मतलब इसको हम बोलते हैं हिंदी में केंचुए या केंचुए की खाद या केंचुआ की खाद। क्या होता है? केंचुआ एक जीव होता है जो कि मृदा के अंदर पाया जाता है। इसका जो है वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आइसिनिया फाइटिडा, आइसिनिया फाइटिडा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। फाइटिडा, आपको इसको याद रखना है। फाइटिडा, आइसिनिया फाइटिडा जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। भारत में सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है केंचुए की खाद बनाने के लिए, कि जब खाद को केंचुए के माध्यम से तैयार किया जाता है, कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ को केंचुए के माध्यम से सड़ाया जाता है, तो इस प्रकार तैयार खाद को हम केंचुए की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब मैं बात करूं इसके महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो यहां पर बात करें केंचुए की खाद
से क्या होता है, मृदा का जो उर्वरता शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा मृदा का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जो जल धारण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद क्या है, भूमि की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है, मृदा के अंदर जो है फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, यानी मृदा के अंदर जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, उसके बाद पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी जिससे कीट और व्याधियां का प्रकोप कम हो जाता है। पौधों के अंदर बहुत प्रकार की जो कीट या रोग लगते हैं उनके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। केचुए की खाद में एक रसायन भी निकलता है जिसके कारण दीमक इत्यादि जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, दीमक की समस्या खेत में खत्म हो जाती है। कीटनाशक गुण भी इसमें पाया जाता है, इसके उपयोग से दीमक इत्यादि कीट का प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है। समझ में आपको आ गया होगा क्या बोल रहा हूं। खाद, खाद कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, गोबर की खाद, केचुए की खाद, हरी खाद, ये सब उदाहरण आ जाते हैं। सबसे पहले हमने केचुए की खाद को खत्म कर लिया है, अब हम जानेंगे गोबर की खाद को, फिर हम हरी खाद को भी जानेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो के साथ बने रहना है, यही मैं आप यहां पर समझाना चाह रहा हूं। हरी खाद की बात करें, हरी खाद से एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिसको ग्रीन मैन्योर के नाम से जानते हैं। बरसीम की बात करें, लोबिया की बात करें, रिजका या कोई भी दलहनी या अधलहनी फसल जिसको हम खेत में उगाते हैं, फिर उसको मिट्टी पलट हल, प्लाऊ, कल्टीवेटर या फिर रोटरवेटर की मदद से हम उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। जब वो खेत के अंदर सड़ने लगती है, इसी प्रकार इसको हम ग्रीन मैन्योरिंग या फिर हरी खाद कहते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हरी खाद। क्या है हरी खाद? मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी अथवा अदलहनी फसलों को उगाकर उन्हें हरी अवस्था में मृदा में जोतकर सड़ा देते हैं, जिसे हम हरी खाद कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। फिर आगे बात करें हरी खाद का महत्व। हरी खाद का महत्व क्या है कि भाई जीवाश्म पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। जीवाश्म पदार्थ मतलब क्या है कि सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, पोषक तत्वों की उपलब्धता हो जाएगी। जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सॉइल के अंदर क्या होंगे, उनकी मात्रा यहां पर बढ़ जाएगी। ठीक, उसके बाद मृदा का संरक्षण, सॉइल का कंजर्वेशन यहां पर हो जाएगा। देखिए बात करूं सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की, तो यहां पर खाद एवं उर्वरक की ऑलरेडी 12वीं महासंग्राम सीरीज शुरू होने के पहले ही एक वीडियो डली है कि खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है, खाद एवं उर्वरक में अंतर क्या होता है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, उसकी वीडियो चैनल पर डली हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके आप डिटेल में चेक कर लीजिएगा। जिस प्रकार हमें स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को स्वस्थ रहने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि खाद से, उर्वरक से हम पूर्ति करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे जैसे इसके उदाहरण की बात करूं मैं, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा, सनई, ढैचा, लोबिया, मूंग, ये सब बरसीम इत्यादि जो है यहां पर एग्जाम्पल हो जाएंगे हरी खाद के। ठीक है, इनको हमको हरी अवस्था में सड़ाना है, मिट्टी में पलटना है, ताकि आसानी से सड़ जाए और मृदा की जो है उर्वरता शक्ति बढ़ा सके। ठीक, अब आगे हम आएंगे गोबर की खाद। गोबर की खाद क्या होती है कि गाय से, भैंस से जो भी गोबर प्राप्त होता है उसको आप अपने खेत में ही एक गड्ढा बना के आप तैयार कर रहे हो। ठीक है, या एक जगह आपने गांव में जिसको कूड़ा या गूड़ा बोल देते हैं, आप वहां पर पटकते जाओगे, अपने आप उसमें खाद जो है, जितना गोबर सड़ेगा उतना ज्यादा उसमें जो है खाद की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसको हम गोबर की खाद कह देते हैं। ठीक है, भारत में गोबर की खाद का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। ठीक है, गोबर की खाद जानवरों से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ से तैयार किया जाता है, जिसको गोबर की खाद कहते हैं। इसके महत्व की अगर मैं बात करूं तो मृदा की जल धारण क्षमता वृद्धि होगी। जितने भी खाद हैं, अगर आपको 12वीं की परीक्षा में लिखना है तो हर एक खाद में एक आप पॉइंट जोड़ सकते हैं कि जिससे मृदा की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक दशा में सुधार हो जाएगा, मृदा में जो है उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, फसल जो है अच्छा उत्पादन देगी। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। मृदा में वायु संचार बढ़ जाएगा, मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें जीवाश्म युक्त खाद, यानी कि जिसको कार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं, और रासायनिक खाद जिसको अकार्बनिक खाद के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम में अंतर पूछता है, या हम सिंपल भाषा में बोल दें कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर होता है, तो ये हम यहां पर जानने वाले हैं। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। खाद क्या होता है, जिसको हम खेत में तैयार करते हैं। खाद खेत, खाद खेत, खाद को हम खेत में तैयार कर सकते हैं। जो भी फसल के अपशिष्ट हैं उससे हम इसको तैयार कर सकते हैं, जिसको हम खाद कहते हैं। और जबकि उर्वरक को हम
फैक्ट्रियों में, कारखानों में तैयार करते हैं। खाद के लिए किसी भी प्रकार रासायनिक की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ पर उर्वरक के लिए रासायनिकों की आवश्यकता होती है। खाद के उदाहरण की बात करूं तो हरी खाद, गोबर की खाद, ठीक है, जिसको FYM के नाम से जानते हैं, बर्मी कंपोस्ट यहाँ पर उदाहरण आ जाएंगे। उर्वरक की बात करूंगा तो यूरिया, DAP, SSP, ये सब यहाँ पर आ जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं। इन खादों में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहेंगे, मतलब एक ही खाद में सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो गए, जबकि यहां पर 1 या 2 पोषक तत्व उपलब्ध होंगे। ठीक है, खाद से या जीवाश्म खाद से मृदा की जो है जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, जबकि यहां पर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इससे भौतिक रासायनिक दशा सुधरेगी मृदा की, यहां पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, भौतिक और रासायनिक जो दशा है और ज्यादा बिगड़ जाएगी। उसके बाद खाद से लाभदायक जीवाणुओं की संख्या भी मृदा के अंदर बढ़ेगी, यहां से घटेगी। ठीक है, प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद इसके प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन का जो CN रेशो है, कार्बन नाइट्रोजन का जो रेशो है वो बढ़िया रहेगा, मेंटेन रहेगा खाद से, जबकि उर्वरक से बिगड़ेगा। तो दोस्तों, प्रिय छात्रों, विद्यार्थियों, भाई बहनों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और सारी वीडियो को जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो की लिंक को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सभी जगह फैला देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकें। अगर आप 12th के बाद क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद से क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाला है, जो कि न्यूनतम फीस में रहने वाला है। हम आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों माध्यम में, इसके साथ ही हिंदी, इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में आपको कक्षाएं उपलब्ध कराने वाले हैं आपकी 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद। तो अभी आप 12वीं की परीक्षा पे अच्छे से फोकस कीजिए। उम्मीद करूंगा आप अगर हमारे इस वीडियो के, इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो 12वीं में आप पास तो होंगे ही, साथ में और अच्छी परसेंटेज भी बना पाएंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।